फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देखेंगे आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हिंदी भाषा के मुख्य प्रश्न। दोस्तों याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है वो ये कहता है कि इस बार हम भाषा से संबंधित जो क्वेश्चंस होगा हिंदी और अंग्रेजी वो टॉप लेवल के बनाएंगे। तो इसी को विशेष ध्यान में रखते हुए हम आज का इस कंटेंट में जो है मुख्य रूप से हिंदी के प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों अंग्रेजी के भी सेशंस हम लेकर के आते रहते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई कठिनाई होती है, कोई समस्या होता है तो आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों याद रखेंगे, आज के जितने भी क्वेश्चंस, ये 30 क्वेश्चंस हमने सेट किया है उसमें क्वालिफाई पेपर से संबंधित हिंदी के प्रश्न हैं। ये मुख्य रूप से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं और इसी में थोड़ा सा आप अपना लेवल अप करेंगे। जब इसको बेहतर करेंगे तो ये कठिन स्तर का प्रश्न ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और देखिए, आज के इस 30 प्रश्न में आपको हमें कमेंट करके बता देने हैं कि क्या आप 20 प्लस कर पा रहे हैं क्या। यदि इस 30 क्वेश्चंस में 20 प्लस आप कर लेते हैं तो यकीन समझिए कि आप आश्वस्त रहिए, आपका क्वालिफाई पेपर किसी भी हिसाब से फंसने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए एक बार आजमा कर देखते हैं कि क्या हाल चल रहता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा निम्नलिखित में से क्या है। यह एक प्रकार की पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या पूर्वी हिंदी है। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि मगही किस भाषा की बोली है। मगही को आप किस भाषा की बोली समझते हैं, पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, बिहारी का या राजस्थानी का। तो याद रखेंगे, मगही जो होता है ना दोस्तों, ये मगही भाषा ये बिहारी की भाषा की एक प्रकार की बोली है। मगही किस भाषा की बोली है, तो बिहारी भाषा जो होती है उसका एक बोली है मगही। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। एकदम इन प्रश्नों को हो सके तो आप याद कर जाइए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, हिंदी की जो खड़ी बोली है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर अगर देखेंगे तो भारतीय राज्यों की पुनः जो संरचना हुई वह कब हुई थी। चौथे का सही आंसर है 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 1956 इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वह कौन सी तिथि है जब हिंदी को हमारे देश की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। पांचवे का सही आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है दोस्तों वह राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। यानी कि पांचवे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है आपके सामने और ये प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है कि हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है ये प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी जो होती है वो छठे का ऑप्शन नंबर डी यह संस्कृत है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। सही आंसर है सातवें का ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हिंदी दिवस जो है दोस्तों वह 14 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सातवें का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है जिसको हम और आप ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। आठवें का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है जिस रूप की सबसे प्रसिद्ध रूप है वह है आठवें का ऑप्शन नंबर सी यह काव्य भाषा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काव्य भाषा हो जाएगा।
9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। अगर भारतवर्ष में देखा जाए, इंडिया लेवल पर देखा जाए, तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। क्या यह एक प्रकार की राजभाषा है, ये भी भाषा है, तकनीकी भाषा है, यह राष्ट्रभाषा है। 9वें का सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी जो है मुख्य रूप से एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि यह एक राजभाषा का रूप है। मुख्य रूप से अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो यह राजभाषा है। सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने की वजह से इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर से यह राजभाषा होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा के रूप में जानी जाएगी। सही आंसर है कि हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा का एक रूप है। 10वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अगर आप लाइक करते जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाते हैं, तो याद रखिए हमारी मनोबल बढ़ेगी और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हम भारी संख्या में आप लोगों के लिए प्रश्न हम एक एक करके लेकर के आते रहेंगे। तो प्रश्न है कि हिंदी जो भाषा है वह हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा के रूप में जानी जाती है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार की भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों और बेहतर तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और ये प्रश्न आपके सामने हम उपस्थित कराएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि 11वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपके ला देता हूं मैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी। आप आसानी से इसका आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी करिएगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है, इसलिए यह एक राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है, या लौकिक संस्कृत से हुआ, किससे हुआ, इस प्रश्न में है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी बोली है अथवा वह कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो तेलुगु है दोस्तों यह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वरना अगर आप बांगड़ू समझ लें, अवधी समझ लें, कन्नौजी समझ लें, ये सब के सब जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो तेलुगु भाषा जो है दोस्तों वह हिंदी के भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, विशेष तौर से ये ध्यान रखिएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो हिंदी की विशिष्ट बोली है जिसे हम लोग ब्रज भाषा जो बोलते हैं वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। 14वें का तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा या राजभाषा। तो प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, यह काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 तीनों में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार की राजभाषा है। ये दोबारा मतलब दोहरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ढूढ़ाली बोली है, तो ढूढ़ाली बोली क्या मानी जाती है। ढूढ़ाली बोली निम्नलिखित में से क्या है। तो दक्षिणी स्थान राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की। 16वें का सही आंसर है कि ढूढ़ाली बोली जो है दोस्तों वह पूर्वी राजस्थान की एक बोली मानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक आपके आने चाहिए और इससे सब्सक्राइबर करीब 500 तो जरूर आने चाहिए, तभी जा करके हम इन सीरीज़ों को लगातार जारी रखेंगे। तो कम से कम 1000 लाइक जरूर पहुंचाइएगा और सब्सक्राइबर कम से कम 500 इस वीडियो से तो जरूर आने चाहिए दोस्तों, तब जा करके थोड़ी सी मनोबल बेहतर होगा और हम आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे। बिना लाइक किए हुए मत चाहिए प्लीज़ दोस्तों, मनोबल घटता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी। 17 का सही आंसर है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की अगर बोली देख लेंगे, उस बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह किस प्रकार की भाषा है। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह पूर्वी हिंदी की एक बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी का एक रूप है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है। 19वें का सही आंसर है प्यारे दोस्तों कि आपके पास ऑप्शन देख लीजिएगा, ब्रजभाषा, कनौजी, बघेली, बुंदेली। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बघेली है दोस्तों वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी ब्रजभाषा, कनौजी या बुंदेली ये सब के सब जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, लेकिन बघेली नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत की अगर हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा जाता है आपसे, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में मानी जाती है। तो दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो चेन्नई आप समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 20 क्वेश्चन हो गए और 30 क्वेश्चंस में आपको 20 प्लस हर हाल में बनाए रखने हैं। ताकत बनाए रखें तब जाकर के आप एकदम गेम में सटीक तरीके से हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। अगर हिंदी भाषा की विकास देखा जाए तो उसके अनुसार इसका सही अनुक्रम क्या है। 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले पाली भाषा, पाली का ही अगला रूप प्राकृत भाषा, प्राकृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी आती है। यानी हिंदी जो है पाली से निकल कर आई है और वर्तमान में जो नए रूप है इसका अपभ्रंश का, ये सुधरा हुआ रूप माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद अगर 351 देखा जाए तो इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। 22वें का सही आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश देना। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश देना संविधान के अनुच्छेद 351 में इस विषय का वर्णन किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दोहरा दिया गया, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा 23वें का ये पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो हिंदी खड़ी बोली जो है वह किस अपभ्रंश से विकसित की गई है। तो हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आ गई। 24 का सही आंसर ये सौरसेनी का जो है विकसित रूप मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है कि शायद क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, याद रखेंगे। थोड़ा फास्ट भाग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। तो हिंदी की वर्णमाला में अगर देखें तो अयोग्यवाह निम्नलिखित में से किसको जानेंगे। 26 का सही आंसर है अन और अह को दोस्तों अयोग्यवाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, किनको कहेंगे। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द के समूह को। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां निम्नलिखित में से कौन सी है। वह कौन सी ध्वनि है जिसको आप कंठ ध्वनि या कंठ वर्ण के नाम से जानेंगे। य, र, च, ज, ट, ड और क, ख। तो याद रखेंगे 28 का सही आंसर हो जाएगा क और ख जो है दोस्तों ये कंठ वर्ण के नाम से जानी जाती है, जो कि क वर्ग श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर अगर पूछा जाए तो मूर्धन्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सी है। देखेंगे ड और ढ, ज और झ, उसके बाद ज और झ, प, फ, ग और घ। तो देखेंगे मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से किसका इसमें ये होता है मतलब उच्चारण होती है। तो मूर्धन्य वर्ण जो है वो ड और ढ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सी है।
याद रखिएगा। तो पहला और तीसरा, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ण होता है दोस्तों, उसको अल्प प्राण के नाम से जानते हैं, और वो ये है क और ख ग जो है अल्प प्राण के नाम से जानी जाएगी। तो यानी कि अल्प प्राण क और ग याद रखेंगे। त थ द द या में थ आ रहा है, दूसरा आ रहा है प आ रहा है, तो प और ब भ प फ ब तो फ आ रहा है, अ आ रहा है, तो यहाँ से पहला और तीसरा अल्प प्राण के रूप में आते हैं। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है, और क्या आप खुश हैं, आपको किस प्रकार की क्वेश्चंस आपको और भी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत करा दीजिए। अपना स्कोर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।